सलाम शलोम। ये पेशन गोइयाँ पहले से ही हो चुकी हैं कि हम सब इकट्ठा होंगे जब बर्रे की शादी होगी, जब हमारा मसीहा जो है वापस आएगा। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसराइल को कुछ ईदें दी गई, जैसे कि ईद क़याम, और ईद क़याम को सुकत भी कहा जाता है इब्रानी में। ये ईदें सिर्फ हमें आखिरी दिनों के बारे में आगाही नहीं देती हैं, बल्कि हमें और भी बहुत कुछ सिखाती हैं हमारे मसाया के बारे में, कि दुनिया का नूर है वो, बादशाहों के बादशाह है वो, और उनकी सेकंड कमिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हों। रोज़ाना और हफ्तावार इबादतों में शामिल होने के अलावा भी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि 3 ईदों पे इकट्ठे होना है: ईद फसह, ईद पेंतिकोस्त और ईद क़याम। ये ईदें ना सिर्फ उनको गुजरे हुए वक्त के बारे में सिखाती थी, बल्कि ये पूरे साल के अंदर जो वक्त है उसके अंदर जो है टाइमली जो ईदें हैं, ये उनको पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, दोनों के बारे में ही। आइए आज हम इनमें से तीसरे फीस्ट के बारे में सीखते हैं, जो कि है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल, जिसको जोसेफत कहता है कि ये होली से होली फीस्ट है। 7वें महीने की पहली तारीख को नरसिंगों की ईद आती है, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, जो कि रोश होशाना के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद 10 दिन दिए जाते हैं इजराइल को कि वो डे ऑफ अटॉनमेंट यानी कि यौम किपुर के लिए तैयार हों, और ये वो दिन है जिस दिन पाकतरीन मुकाम में काहिन जो है वो दाखिल हो सकता है। सिम्बॉलिकली इजराइलाइट्स को जो है वो काहिन खुदा की हजूरी में इस तरह से ले जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यौम किपुर पर अपने गुनाहों का इकरार करके वो तौबा करके पाक हो जाते हैं, ताकि उस पाक ईद के अंदर शामिल हो सकें, जो कि 5 दिन बाद आ रही है, यानी कि ईद क़याम। और ये फीस्ट कनेक्ट है आखिरी हेवरिस्ट के साथ, और हम देखते हैं कि आने वाली चीज़ों का ये एक साया है। तौराह मुक़द्दस के अंदर दिए गए हुक्म के मुताबिक इजराइलाइट्स को हुक्म था कि वो एक टेम्पररी खामे को बनाएं और 7 दिन के लिए उसमें वो रहें। इस ईद के दौरान वो अपने फैमिली के साथ मिलकर एक खैमा को तैयार करते हैं, और फिर वो फैमिली उस खैमे में एक साथ रहती है, और ये एक अच्छा वक्त होता है, फन टाइम होता है बच्चों के लिए, और साथ में हम मिलकर जो है वो खुदावंद के उस दिए हुए कलाम को याद करते हैं। और उस की वजह ये है कि खैमों में हम इसलिए रहते हैं ताकि हमें याद रहे कि बनी इसराइल कौम जब मुल्क मिस्र से निकली थी तो इसी तरह से खैमों में रही। ये हमें इसलिए भी याद दिलाती है कि खुदा भी उस जगह पर सेंटर के अंदर इजराइलाइट्स के कैंप्स के वो उनके साथ रहता था। यूहन्ना हमें बताता है कि कलाम इंसान बनकर हमारे दरमियान रिहाइश पजीर हुआ। जिस तरह खुदा अपने लोगों के साथ साथ चलता रहा जब वो मुल्क मिस्र से उनको निकाल कर लाया, उनकी सारी जगहों पे उनके साथ देता था, इसी तरह से आज भी जो है वो मसीह हमारे साथ रहता है, हमारी मुसीबतों में हमारे साथ खड़ा होता है, और जब हम उसकी राह पर चलना शुरू करते हैं तो वो अपनी उन तमाम बरकतों से हमें मालामाल करता है। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना।